पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और इस बार सिचुएशन इतनी खराब है कि 11 लोगों की मौतें और 340 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। ये देखो ऑफिशियल डाटा है, बट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने इससे ज्यादा लोगों को यहां पे मार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि इन दंगों को भड़काने के पीछे इंडिया का हाथ है। तो देखिए ये पूरा मुद्दा क्या है, आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये जो आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हो इसे बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको पाकिस्तान ने जब देश आजाद हुआ था उसके बाद ऑक्यूपाई कर लिया था। ये जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हो जो सेपरेट करती है पीओके और इंडिया को, उसको बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर हम इस साइड बात करें तो ये जो आप एरिया रेड कलर में देख रहे हो ये अक्साई चीन है और इसको चीन ने 1962 में अपने अंडर ले लिया था। ये एरिया को अभी चाइना गवर्न करता है और यहां पे जो ये सेपरेटिंग लाइन आप देख रहे हो इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो देखो यहां पे जो बात हो रही है वो पीओके की हो रही है। तो चलिए इसके बारे में यहां पे देखते हैं। तो चलो पीओके के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखो ये जो एरिया है इसको पाकिस्तान, देखो यहां पे पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर बोलता है। यहां पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 4 से 4.5 मिलियन यहां पे सिटीजन रहते हैं। और देखो यहां पे अगर एरिया की मैं बात करूं तो 13,000 किलोमीटर स्क्वायर यहां का एरिया है। ये थोड़ा सा बड़ा है आपका यहां पे कतर जो कंट्री है उससे। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मुजफ्फराबाद यहां की कैपिटल है और यहां पे जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं इसका जो एपिसेंटर है वो है रावलकोट। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे क्या क्या रीजंस रहे इन प्रोटेस्ट से रिलेटेड। तो देखो यहां पे मल्टीपल रीजंस हैं। यहां पे कुछ ग्रीवेंसेस थे जो पहले से यहां पे थे जिनको एड्रेस नहीं किया गया था और उसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। बट अभी कुछ जनरल यहां पे रीजंस देख लेते हैं कि इन प्रोटेस्ट के क्या रीजन रहे। देखो सबसे पहले तो यहां पे इन्फ्लेशन रहा। इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन रहा, लगभग यहां पे 32% के करीब बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस यहां पे स्पाइक हुए, यहां पे बढ़े इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। अब देखो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये यहां पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी बाकी जो पाकिस्तान के एरिया है उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज होती है ना। अब देखो यहां से एनर्जी निकाली जा रही है बट यहीं पे ही प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पे 11% है अगर पूरा हम देखें ओवरऑल। और अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो ये बिल्कुल डबल हो गया। देखो यहां पे 22% यूथ जो यहां के है वो अनएम्प्लॉयड रहा। अब देखो यहां पे जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई 2000 मेगावाट से ज्यादा का हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, 95% इसमें से पाकिस्तान को भेजा जाता है। और देखो यहां पे लोगों का कहना है कि वी लाइट देयर होम्स एंड दे टर्न ऑफ आवर्स, कि भाई हम उनके घरों को यहां पे लाइट प्रोवाइड करते हैं और वो हमारे घरों को यहां पे बेसिकली हमारी लाइट छीन रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पे इनका कहना है। तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे रावलकोट में उनका ये कहना है। तो चलो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान किस तरीके से एडमिनिस्टर करता है। देखो यहां पे है तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, बट यहां पे पाकिस्तान ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया है। यहां के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा प्रोवाइड की हुई है जिसमें टोटल 53 सीट्स है, जिसमें से जो लोकल लोग हैं उनके लिए यहां पे 45 सीट्स हैं और कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। कुछ सीट्स रिजर्व जो हैं उनमें से 8 सीट वुमेन और टेक्नोक्रेट्स के लिए यहां पे रिजर्व्ड है। और जो मेन डिस्प्यूट का कारण है, जो इस प्रोटेस्ट का मेन रीजन है, वो है ये 12 सीट्स जो यहां पे रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व की गई हैं। जो यहां से जो लोग होंगे जो पाकिस्तान में बाकी जगह रह रहे होंगे उनके लिए यहां पे कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं। अब देखो ये जो सीट्स हैं ना, इसमें पाकिस्तान जो है वो अपने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे भेजता है और यहां पे यही मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। यहां के जो लोकल लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर यहां पे ये 12 सीट्स रिजर्व हो जाती हैं तो यहां के लोकल लोगों की पॉपुलेशन जो है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो सीट्स यहां पे रिजर्व करी गई हैं वो टोटल अगर देखा जाए तो 22.6%। ठीक है, ये यहां पे असेंबली में जो सीट्स हैं वो टोटल इतनी हो जाती हैं अगर हम वो 12 सीट्स जो रिजर्व की गई हैं उनकी परसेंटेज निकालें। ठीक है, तो 12 सीट्स यहां पे परसेंटेज निकाली गई है। देखो यहां पे 22.6% आ रही है। अब यहां पे एक कमेटी बनाई गई है, देखो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, यही मेन कमेटी है, यही मेन बॉडी है जो यहां पे इस जो रिवोल्ट है, ये जो प्रोटेस्ट है इसको यहां पे लीड कर रही है। अब ये डिमांड कर रही है बॉडी कि भाई इसको रिड्यूस कर देना चाहिए, ये सीट्स हमारे को पूरी की पूरी खत्म कर देनी चाहिए। और यहां पे ये कमेटी बोल रही है कि ये जो सीट्स हैं
इनको वेपनाइज किया जा रहा है इस्लामाबाद के द्वारा, और यहाँ पे जो लोकल मैंडेट है, जो लोकल लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, उसको कम यहाँ पे किया जा रहा है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि यहाँ पे 2023 में बनाई गई थी, उसके बारे में अब देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो डिमांड्स थी इनकी, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की, उसके लिए इन्होंने ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई थी 2023 में। और यहाँ पे देखो पंजाब के जो वर्कर्स हैं, बार एसोसिएशन है, स्टूडेंट ग्रुप्स, इसमें सारे यहाँ पे यूनाइट होकर इन्होंने ये बॉडी 2023 में बनाई। इसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी डिमांड्स जो है गवर्नमेंट के सामने रखी, और गवर्नमेंट ने इनके प्रोटेस्ट के चलते हुए कुछ डिमांड्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर दी। जैसे कि इन्होंने देखो यहाँ पे 38 डिमांड्स रखी थी, उसमें से 36 डिमांड्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ा गवर्नमेंट को, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे 2024 के अराउंड। तो 24 में पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ, जहां पे वो उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हम आपकी डिमांड एक्सेप्ट करते हैं। बट देखो इनको इंप्लीमेंट करने में, जो डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट करी थी उसको इंप्लीमेंट करने में पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल रह गई। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे अब जो है ये प्रोटेस्ट दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, और अब देखो यहाँ पे ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई इतनी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, और इन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे जो रिफ्यूजीज के लिए आपने यहाँ पे सीट्स रखी है, इसको पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म कर दो। तो चलो अब देखते हैं कि रिसेंटली जो प्रोटेस्ट है ये स्टार्ट कैसे हुए, इसकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। देखो 1 और 2 जून को यहाँ पे क्या होता है, जो फ्राइडे को यहाँ पे प्रेयर्स होती हैं, बेसिकली आपको पता है जुम्मे की नमाज यहाँ पे होती है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वायलेंट टर्न आउट हो जाते हैं। अब 1-2 जून को ये चीजें होती हैं, और 3 जून को यहाँ पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसको बैन कर देती है, यहां पे इंटरनेट शटडाउन कर देती है। इसके बाद देखो यहां पे पाकिस्तान यहां पे 14,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री ट्रुप्स को डिप्लॉय करता है, और उनके और प्रोटेस्टर्स के बीच में यहां पे बहुत ज्यादा क्लैशेस हो जाते हैं, जिनमें दोनों ही तरफ का नुकसान होता है। प्रोटेस्टर्स को भी यहां पे नुकसान होता है, और जो मिलिट्री फोर्सेज है उनको भी नुकसान होता है, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट लीडर इनका मारा जाता है। इसके बाद देखो यहां पे क्या होता है कि 7 जून को आग में घी डालने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है वो ये जो 12 सीट्स जिनको खत्म करने की डिमांड हो रही है, उनको यहां पे प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जब तक यहां पे इलेक्शंस नहीं हो जाते, अभी कुछ टाइम में यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन होने थे, तब तक इन सीट्स पे कोई भी यहां पे विचार नहीं किया जा सकता, ये ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहां पे अब 10 जून की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे बोला जा रहा है कि जो यहां पे लोग हैं वो 11 लोग मारे जा चुके हैं, ऑफिशियल फिगर है, बट कई लोग बोल रहे हैं कि ये 26 यहां पे लोग मारे गए हैं, और 340 से ज्यादा लोगों को यहां पे अरेस्ट कर दिया गया है। तो ये थी यहां पे क्रोनोलॉजी, एक टाइमलाइन जो इस प्रोटेस्ट की हमने डिस्कस करी। तो देखो अगली इंपॉर्टेंट जो बात है वो है इस प्रोटेस्ट की टाइमिंग। तो देखो यहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने एक बिल्कुल सही टाइम चुना है। अगले महीने जुलाई 27 को यहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो ये 12 सीट्स है, ये लोग चाह रहे हैं कि ये 12 सीट्स खत्म हो जाएं, और इन 12 सीट्स की जगह पे जो यहां के लोकल लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब देखो गवर्नमेंट का यहां पे कहना है कि भाई इन इलेक्शंस को हमारे को कराना पड़ेगा, 12 जो सीट्स हैं उनके साथ ही कराना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पे डेमोक्रेसी को खतरा है। और देखो बात भी कौन कर रहा है, पाकिस्तान। ठीक है, चलो, और यहां पे देखो जो ये JAAC है, इनका कहना है कि अगर 12 सीट्स यहां पे इलेक्शंस में 12 सीट्स पे भी इलेक्शंस हुए तो कहीं ना कहीं ये यहां के लोगों के साथ अन्याय होगा। अब देखो यहां पे देखा जा रहा है कि भाई यहां पे ये हो सकता है कि बॉयकॉट हो सकता है ये इलेक्शन। ठीक है, साथ में यहां पे मिलिट्री सुपरविजन के तहत ही इलेक्शन करवाया जाएगा अगर ये इलेक्शन होता है तो देखो यहां पे हर बार की तरह पाकिस्तान ने जो सारा ब्लेम है वो इंडिया के सिर पे मढ़ दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भाई इंडिया जो है, ये जो JAAC है, उसको यहां पे फंड कर रही है, उसको यहां पे बैक कर रही है, ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को डिस्टेबलाइज करा जा सके। ठीक है, अब देखो ये बात है पाकिस्तान का कहना, और इंडिया बोल रही है कि भाई तुम्हारी खुद के फेलियर्स हैं। देखो यहां पे डेस्परेट अटेम्प्ट है टू कवर अप द फेलियर्स, तुम्हारे खुद के फेलियर्स है भाई। तुमने अपने जो यहां पे जिनको तुम अपने लोग बोलते हो, एक्चुअल में तो ये हमारे ही लोग हैं, पाकिस्तान तो जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारा है, बट जिनको तुम अपने लोग बोलते हो उनके साथ तुमने यहां पे ह्यूमन राइट अब्यूज किया है, और वो यहां पे ट्रिगर है इन प्रोटेस्ट का, ना कि यहां पे इंडिया कुछ कर रहा है। ठीक है, चलो यहां पे कोई फॉरेन हैंड नहीं है। अब देखो यूएन का क्या कहना है, यूएन जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है वो लोकली ड्रिवन है। ठीक है, और यहां पे जो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस है इनके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, यहां पे देखो यहां पे वीट है, यहां पे इनको इसकी कमी महसूस हो रही है, इन्फ्लेशन यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो मेन रीजन है, ना कि यहां पे इंडिया। अब देखो इन सब से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। देखो यहां पे उनके
कि ह्यूमन राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, डिजिटल ब्लैकआउट यहाँ पे हुआ है, 9 दिन से यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हुआ है, यहाँ पे मीडिया को काम डाउन किया जा रहा है, फॉरेन प्रेस को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। चलो, टूरिज्म कोलैप्स है, जो यहाँ का टूरिज्म होता था जिसकी वजह से कश्मीर जाना जाता है, उसको भी देखो यहाँ पे लॉस होगा, काफी $70 मिलियन का यहाँ पे लॉस बताया जा रहा है, और 15,000 से ज्यादा वर्कर्स जो है यहाँ पे जॉबलेस हो जाएंगे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। HRCP जो है वो डिमांड कर रही है एक इंपार्शियल इंक्वायरी, जो यहाँ पे 11 से लेकर 26 डेथ यहाँ पे जो हुई है। अब देखो, इन प्रोटेस्ट का एक वाइडर इंप्लीकेशन होगा, इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन दोनों के बीच में हॉस्टिलिटीज बढ़ सकती है। देखो, यहाँ पे बॉर्डर टेंशन जो है देखो वो भी बढ़ सकती है। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हैज इंक्रीज 40% इन जून 2026। तो देखो, क्रॉस बॉर्डर जो शेलिंग्स हैं वो भी बढ़ रही हैं यहाँ पे। डोमेस्टिक कोलैप्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वुड ट्रिगर 2019 स्टाइल स्टैंड ऑफ और वर्स, ठीक है। तो 2019 जैसा यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ क्रिएट हो सकता है, जो कि इससे भी खराब सिचुएशन में जा सकता है। तो देखो, यहाँ पे HRCP की वार्निंग है कि भाई जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है विल नॉट स्टे इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब इसके इंप्लीकेशंस आपको पूरे रीजन में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो, आज के लिए इतना ही। आज हमने ये पूरा इशू डिटेल में डिस्कस करा। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है, कल यानी 11 जून से यहाँ पे शिमला में एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी ओरिएंटेशन विनय सर आपके साथ यहाँ पे करेंगे। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है यहाँ पे संजौली में, उसको आप विजिट कर सकते हो, और कल जो विनय सर की ओरिएंटेशन क्लास है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप में से और भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपनी तैयारी में, तो विनय सर यहाँ पे उन बच्चों के साथ भी सेशन लेने वाले हैं। तो अगर ऐसे आप में से कोई एस्पिरेंट्स हैं तो यहाँ पे हमारे शिमला ऑफलाइन सेंटर में आप विजिट कर सकते हो। कल आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो विनय सर से। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।